हरे नाम एव केवलम् खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा। क्लियर, ओके चलो। हरे कृष्णा। श्री श्री वामन द्वादशी की जय। श्री वामन देव की जय। बलि महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो आज वामन द्वादशी है, तो हम वामन देव पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं, उनका लीला देखते हैं। तो भक्त आते हैं तो भगवान के भक्त, तो भगवान जब आते हैं तो भगवान के भक्त भी, उनका भी कथा रहता है। तो थोड़ा सा उनके बारे में सुनते हैं हम लोग। तो प्रेयर से शुरू करते हैं हम लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम का 8वां स्कंद, जहाँ पे आनंद देव का अवतार होता है। हम देख रहे हैं 8वें स्कंद के 18वें अध्याय वामना ऑफ इनकार्नेशन, इसका 6वां श्लोक हम लोग देख रहे हैं। तो हम श्लोक पढ़ते हैं। द्वादश्याम सविता तिष्ठं मध्यां दिनगतो नृप विजया नाम सा प्रोक्ता यस्यां जन्म विदुर्हरेः। O king, when the Lord appeared on Dwadashi, the 12th day of the moon, the sun was at the meridian. As every level scholar knows, this Dwadashi is called Vijaya. एक श्लोक पढ़ लेते हैं। शंख दुंदुभ्यो निदुर मृदंग पणवानखाः चित्रवान्त्र तुर्याणां निर्घोषस्तमुलो अभवत्। Conch shell, kettle drums, panava, anaka vibrated in the concert. The sound of this and various other instruments was tumultuous. Hare Krishna। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे ये 6वां श्लोक कहता है कि द्वादश्याम सविता तिष्ठम, यानी द्वादशी के दिन जब मध्याह्न दिने, सविता यानी भगवान सूर्य देव को कहा गया है। तिष्ठन, वो जब मध्याह्न दिन यानी जो दोपहर का समय होता है, वहां पे जब स्थित हो गए थे, तब भगवान का अवतार हुआ था, वामन देव का अवतार हुआ था। तो वो आज ही का दिन है, द्वादशी का दिन है। और ये जो श्लोक है, तब बहुत सारे शंख, दुंदुभी, मृदंग, पणव, अनक, ये सब जो बज रहे थे। ये हम लोग अगर श्लोक देखेंगे तो हम लोग को भगवत गीता भी याद आएगा। तो यहाँ पे देखें तो पहले अध्याय में भी भगवत गीता में इसका वर्णन हुआ कि कैसे जब युद्ध शुरू होने वाला था, तो ये सब जो है, ये सब जो शंख, दुंदुभी, मृदंग, पणव, अनक, गोमुखा, ये सब जो है बहुत जोर से तुमुलो अभवत, उसमें भी यही वर्ड यूज किया, तुमुलो। इतना भयानक
इतना भयानक नहीं बोल सकते, लेकिन इतना सारे ब्रह्मांड में फैलने वाला वो जो था, जो गर्जना थी, ऐसा था। तो जब भगवान अवतरित हुए तब भी ऐसे ही हुआ। भगवान आज के दिन जब मध्य का समय था, दोपहर का जो संध्या होता है बराबर, उस समय भगवान अवतरित हुए थे। तो इसके पहले भी अगर देखते हैं तो उनके जो माता पिता थे उन्होंने बहुत तपस्या किया था, अदिति माता ने, और भगवान को अवतरित होने के लिए उन्हें मांगा था भगवान से। तब जाके भगवान वामन देव उनके 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 घर में उपस्थित होते हैं। फिर जो है और कैसे भगवान जो है जब उपस्थित होते हैं तो अलग अलग अलंकार के साथ में उपस्थित होते हैं उनके घर में। बहुत ही सुंदर सुंदर स्वरूप में भगवान जो है वहां पे उनके सामने उपस्थित होते हैं। तो ये उनका जो था अवतार का जो था उनका वर्णन था। और फिर हम जब जानते हैं कि भगवान वामन देव का अवतार क्यों हुआ था, इसके पीछे कारण था कि जो बलि महाराज थे, देखेंगे 8वें स्कंद, इसके पहले पूरा जो है बलि महाराज कैसे इंद्रदेव को जो है उस पदवी से हटा देते हैं और सारा सर पे कब्जा कर लेते हैं। और माता अदिति जो है वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप आइए और फिर से इसको सब ठीक कीजिए। तो इसके लिए भगवान मानेंगे। तो हर बार जब देखते हैं कि भगवान जो है युद्ध करते हैं, कभी जो राक्षस जो होते हैं वो उनको परास्त करके उनसे सारा जो है छीन लेता है इसको। लेकिन हम देखें बलि महाराज के साथ उन्होंने ऐसा नहीं किया। बलि महाराज जो थे वो भी बहुत अच्छे भक्त थे, और इसलिए उन्होंने उनसे युद्ध नहीं किया। उन्होंने बस उनको अलग तरीके से अलग अप्रोच था उनका, मतलब उनसे लेना तो है लेकिन युद्ध नहीं था। तो क्या किए, वो छोटा सा उन्होंने वामन रूप जो था अपना, उसको ड्वार्फ इनकारनेशन, ड्वार्फ यानी बौना, तो भगवान एक बौने के रूप में वहां पे आए थे। और उनको बहुत सारे ब्रह्मा जी ने, सारे देवताओं ने अलग अलग जो था उनको उपकरण दिए थे। किसी ने छतरी दिया था, किसी ने खड़ा दिया था। बहुत उसका एक्चुअली देखे तो 8वें स्कंद में बहुत डिटेल में इसका वर्णन है। तो वहां पे वामन देव जो है वो जब बलि महाराज ने सारा अपने कब्जे में ले लिया था सारा, तो जो है वामन देव वहां पे जाते हैं इंद्र के पास, और बलि महाराज के पास, और बलि महाराज को जो है वो प्रभावित करते हैं। तो इतना सुंदर रूप है, तो उसको देख के बहुत ही प्रभावित होते हैं। जैसे हमने देखा कि जैसे सुबह के भागवतम में भी गोविंद चरण ने कहा था कि कैसे जो रत्नावली थी, उनकी जो बहन थी, वो बहुत ही उनसे उस रूप से आकर्षित होती है। इतना भगवान का रूप ही इतना मोहक है, एकदम मोहिनी कैसे होती है भगवान का रूप। हम लोग श्री राधा श्याम सुंदर को देखते हैं, राधा गोपीनाथ देखते हैं, राधा रस बिहारी, राधा गिरधर, कितना अट्रैक्टिव है। हम लोग जाते हैं तो ऐसा मन करता है बस उनको देखते रहेंगे, हम लोग नजर हटाने का मन नहीं करता। तो ऐसे भगवान है। तो ये जब उस रत्नावली जो बलि महाराज की बहन थी, उन्होंने जब देखा तो एकदम आकर्षित हो रही, वाह कितना सुंदर बालक है ये। मतलब भगवान जो बोलते हैं कि ऐसा जो पुत्र मेरा भी होना चाहिए, ये उनके मन में तुरंत इच्छा आ जाती है। तो वो बहुत उससे एकदम आकर्षित हो जाती है। और फिर वामन देव जो है वो बलि महाराज के पास जाते हैं। और ये भी काफी भागवतम में जब हम लोग 8वें स्कंद में पहुंचेंगे तो हम लोग देखेंगे कैसे पूरा डिटेल में उनका चर्चा होता है, बलि महाराज का और वामन देव का। बहुत ही एकदम लेंथी डिस्कशन है उनका, कि वो बोलते हैं कि तुम मुझसे मांगो, कुछ मांगो। तो वो बोलते मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। तो बलि महाराज बोलते हैं अरे
तू इतना छोटा सा है, तेरे पाँव इतने छोटे हैं, तेरा कितना तू चलेगा? मतलब बोलता तू, मुझे तुझे बुद्धि होना चाहिए कि तू किसके पास आया है। तो एक राजा के पास, बलि महाराज के पास आया है, और बलि जो है वो दानवीर है, तू जितना चाहिए आज उतना मांग सकता है। बोलते नहीं, और फिर वापिस भगवान फिलोसफी देते हैं कि हमारे पास जो है हमको उनसे संतुष्ट रहना चाहिए। भगवान वहाँ पे भी फिलोसफी देते हैं उसको कि हम लोग को ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, हमारे पास जो है हमसे संतुष्ट रहना चाहिए। तो जब सुनता है बलि महाराज तो फिर बोलते हैं ठीक है करके। और फिर जो है वो जो है वो शुक्राचार्य जो उनके गुरु थे बलि महाराज के, वो भी बीच में आते हैं। वो बोलते हैं कि ठीक है, जैसे वामनदेव कहते हैं कि आप मुझे पहले वचन दो कि आप मुंह नहीं, वापस जो है आप मुंह नहीं कर जाओगे आपके वचन से। तो पहले हंसते हैं, लेकिन फिर भी बोलते नहीं ठीक है मैं वचन देता हूँ। तो जैसे ही वो वचन देने जाते हैं, वचन कैसे देते हैं, वो क्या करते हैं, जल लेते हैं थोड़ा हाथ में, और उसको जो है मतलब साक्षी मानकर कहते हैं कि मैं ये किन पग भूमि देने का वचन देता हूँ। तो शुक्राचार्य जी उस समय क्या करते हैं, उसके गुरु प्रभुपाद जी का कई बार जो है इसका वर्णन आता है इसमें, तो कैसे जो है शुक्राचार्य जी उनको रोकने का प्रयास करते हैं उनको। तो पहले तो मना करते हैं, बोले नहीं नहीं तू जानता नहीं है कौन है, तो ये साक्षात विष्णु है। बोले इनको वचन मत दे, ये तेरा सब कुछ लूट ले जाएंगे। तो वो बलि महाराज बोलते हैं नहीं, आपने तो पूरा जीवन मुझे सिखाया था कि सब कुछ हमें भगवान विष्णु को अर्पण करना चाहिए, और आज ये बालक आप कह रहे हैं विष्णु है, अगर ये साक्षात विष्णु भी है तो आज ये मौका है मैं सब कुछ उनको जो है उनको दे सकता है। तो कि नहीं नहीं, बोला आप गलत है। तो और प्रभुपाद जी इन संदर्भ में कहते हैं कि जैसे बलि महाराज हमारे भक्ति में अगर गुरु भी आड़े आता है तो उसको छोड़ देना चाहिए। तो उन्होंने उसको त्याग दिया शुक्राचार्य जी को, लेकिन फिर भी शुक्राचार्य जी थे वो नहीं मानते, वो बोलते नहीं इसको किसी तरह रोकना है। तो क्या करते हैं, एक छोटे से भावरा होता है उसका रूप लेते हैं, और वो जो कमंडलू हम लोग ने देखा होगा, मूवीज में देखा आप लोगों ने, तो जैसे कमंडलू होता है जो उसको डालते हैं तो थोड़ा सा एक छोटा सा मुंह होता है उसमें से जल गिरता है उसमें से। तो वो क्या करते हैं, वो उसके अंदर जाके बैठ जाते हैं। तो वो जब जल डालते हैं जो बलि महाराज, तो पानी नहीं आता, बोलते अरे पानी नहीं आ रहा। तो वामन देव समझ जाते हो तो भगवान है, बोलता अरे शुक्राचार्य जी जो है ये मेरा काम खराब कर रहे। तो बोलते ठीक है। तो बोलते हैं उनके पास एक दर्भ होता है जो कुशाग्रास होता है, बोलते हैं मैं अभी इसको ठीक करता हूँ, और वो जो नलिका होती है उस दर्भ को उस नलिका में उसको डालते हैं। तो उस कारण क्या होता है, शुक्राचार्य जी की आंख जो है फूट जाती है, और तब से शुक्राचार्य जी की एक ही आंख है। तो जो है तुरंत वो डालते हैं तो शुक्राचार्य जी वहां से फिर भाग जाते हैं। और फिर बाद में जो है बलि महाराज जल लेते हैं हाथ में, और वचन देते हैं देखो कि हम लोग जो है 3 पग भूमि देने का वचन देता। तो जैसे ही वो वचन देते हैं, वो इतना छोटा सा इतना प्यारा रूप था, मतलब एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कोई एकदम 3 साल का 4 साल का एकदम छोटा सा बेबी कैसा होता है, इतना सुंदर स्वरूप था। अचानक जैसे उन्होंने बोला, वो एकदम इतना विशालकाय हो गया वो स्वरूप उनका, वामन देव का, और इतने बड़े हो गए। और उस समय जो थे उनको दूसरा नाम पड़ा, वो था त्रिविक्रमः। याद है, जो तीनों जगत को जो विक्रम यानी विजय पा लेते हैं वो, तो वही जो वामन देव थे वो त्रिविक्रम भी हो गए। त्रिविक्रम भी एक भगवान वामन देव का नाम है। तो इतना विशाल हो गया, और उन्होंने एक पग में पहले सारे नीचे के लोग, पृथ्वी और नीचे के लोग ने एक कदम में उसको पूरा कवर कर दिया, और दूसरे कदम में सारे ऊपर के लोग तक पूरा जो था, तब जो थे सारे के 14 लोग जो थे पूरा ब्रह्मांड के, वो बलि महाराज के थे। तो नीचे के 7 लोग ले लिए, ऊपर के 7 लोग ले लिए। तो वामन देव बोलते हैं भाई अब तो जगह नहीं है तीसरा पांव, तुमने 3 पग भूमि का वचन दिया था, तो 2 पग हो गया, अब मैं तीसरा पग कहाँ पे रखूं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कई बार
कोई दूसरा सोच सकता है कि अरे कुछ है नहीं, बचा नहीं, तो मैं क्या करूं, मतलब कुछ बचा ही नहीं है। मतलब अगर किसी के पास, जैसे अगर हम देखें राजा हरिश्चंद्र भी जो थे, उन्होंने भी अपना सब कुछ दे दिया। उसके मतलब इतना ये था कि उनके पास कुछ बचा ही नहीं देने के लिए। वैसे बली महाराज का सब कुछ वामन देव ले चुके थे, अब क्या देना है ये समझ में नहीं। तब प्रभुपाद जी बोलते हैं, इतना इनका नम्र था, तब बोलते था आपने मैंने वचन दिया है 3 पग भूमि का, तो आप तीसरा पग मेरे सर पे रखिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं ये आत्मसमर्पण का लक्षण है। ये हम देखें, अगर सर पे पैर रखना एक बहुत मतलब चाहे वो कि मतलब किसी का भी हो, इवन जो है गुरुजनों का एक बड़ा बात है, मतलब अपना सर उनके कदमों में देना, तो ये कोई आसान बात नहीं है। मतलब किसी को मतलब बोले आप आपका चरण मेरे सर पे रखो, कोई टच हो जाता है तो उसको बुरा, टच हो जाना तो किसी को बोल देते हैं तो बुरा लग जाता है। लेकिन वो यहाँ पे पूरा समर्पण कर रहे हैं अपने आप, पूरा अपना जो थोड़ा भी उसमें कोई अहंकार नहीं, कुछ भी नहीं। और वो बोलते हैं कि आप तीसरा चरण जो है मेरे सर पे रखो। और जब भगवान ने तीसरा चरण अपना उनके सर पे रखा, तब जो था उनका वो वचन पूरा हो गया। और फिर भागवतम में भी आता है कि जब वो तीसरा चरण रखा तो उन्होंने उसको सॉरी एक मिनट, तो क्या होता है कि अ, जो क्या बोलते भागवत, हाँ ये जो था उनका मतलब उनका जब तीसरा चरण जब रखा, तो भगवान वामन देव ने उनको पुश किया और वो नीचे के लोकों में, तो नीचे के लोकों में, जो नीचे के जो लोग है वहां पे उनको ढकेल दिया और फिर वहां पे। तो ऐसे पूरे आत्मसमर्पण का ये कथा है ये। और इसमें हम देखते हैं कि कैसे बलि महाराज, जब भी हम देखते हैं जैसे नवविधा भक्ति है, तो नवविधा भक्ति के सभी के उदाहरण हैं। जैसे श्रवणम, श्रवणम के एग्जाम्पल कौन है? टेल। श्रवणम के उदाहरण कौन है? ये सब याद होना चाहिए हम लोग, सब नवविधा भक्ति के लक्षण पूरा कौन कौन है। नवविधा भक्ति श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, दास्यम, साक्षम, आत्मनिवेदनम। भक्ति शास्त्री वालों को तो बिल्कुल बाय हार्ट होना चाहिए ये चीज। श्रवणम के उदाहरण कौन है? एक हरे कृष्णा प्रभु, I'll try परीक्षित महाराज। एक मिनट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ सॉरी, मेरा बैटरी का मोबाइल डाउन हो गया तो नहीं हटा दिया था। हाँ अपर्णा माता जी बोलिए। प्रभु I'll try। परीक्षित महाराज जो श्रवण किया था बहुत सुंदर अच्छी तरह से। वंडरफुल। परीक्षित महाराज जो है वो श्रवणम का एग्जाम्पल है। फिर कीर्तन का एग्जाम्पल है कि सुखदेव गोस्वामी। तो वैसे सभी जो नवविधा भक्ति, जो उसमें जो सबसे लास्ट है वो आत्मनिवेदन है, उसमें सब कुछ आ जाता है। आत्मनिवेदन में अपने आप को सरेंडर करना। और हमने प्रभु के लेक्चर में सुना था कि एक आत्मनिवेदनम और एक आई थिंक सत्यम बहुत ही डिफिकल्ट होता है, इतना आसान नहीं होता है ये इस स्तर पे जाना। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट।
तो ये जो था बलि महाराज, इनका आत्मनिवेदन यानी अपने आप को पूरी तरह से जो सरेंडर किया था उसके एग्जाम्पल जो बलि महाराज। तो हम लोग बलि महाराज से सीख सकते हैं कि कैसे हमको अपने आप को पूरी तरह से भगवान को सरेंडर कर देना चाहिए हम लोगों को। यस माता जी। प्रभु एक प्रश्न था प्रभु, वो आपके यहाँ पूरा सरेंडर अम्बरीश महाराज भी एक मिनट वो हम लोग लेते हैं, मैं अभी खत्म कर देता हूँ फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो ये जो है बलि महाराज जो थे वो अपना निवेदन, ये सबसे टॉपमोस्ट है, ये इसका उदाहरण है। और हम लोगों को उनसे जो है नम्रता सीखनी चाहिए। हम लोगों को कैसे हम लोगों के भक्तों के बीच में हमें तो नम्र रहते हम लोग को रहना चाहिए। तो ये था आज का वामन द्वादशी का कथा था। और हम लोग वामन देव से यही प्रार्थना करेंगे कि हम लोग जैसे चरणों में जो हम लोग हो सकता है बलि महाराज की तरह हम लोग इतना अपने आप को समर्पित न कर पाए, लेकिन हम इनसे प्रार्थना करेंगे हम लोग की थोड़ा कुछ जो है हम लोग जितना भी हो सके हम लोग भगवान को, अपने गुरु को दर्शन से हम लोग समर्पित रहे। हम लोग इनसे जो है इनके संग में रह सके, हम लोग नम्र भाव से, बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये हम लोग भगवान वामन देव से आज प्रार्थना करते हैं। हरे श्री वामन द्वादशी की जय, श्री वामन देव की जय, बलि महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू।